हेलो फ्रेंड्स, आरपीएस स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं नया टॉपिक्स लेकर के आया हूँ। सबसे मेरा पहला टॉपिक है शब्द किसे कहते हैं। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। कोई भी वर्ण हो या कोई भी ध्वनि हो, जब आपस में मिलता है लेकिन सार्थक मिलना चाहिए, सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे गाय, कमल, घोड़ा इत्यादि। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि पद किसे कहते हैं। बहुत सारे लोग शब्द और पद के बीच में कंफ्यूजन उनको रहता है। तो शब्द किसे कहते हैं, तो दो या दो से अधिक ध्वनियों या वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। लेकिन पद किसे कहते हैं, तो शब्द जब वाक्य में अर्थवाचक बन करके आए उसे हम पद कहते हैं। जैसे पुस्तक लाओ, इस वाक्य में दो पद है, पहला पद है पुस्तक और दूसरा पद है लाओ। पहला पद जो है वह पुस्तक है, जो कि एक नाम पद है। पुस्तक क्या है, एक नाम है, संज्ञा है। और दूसरा जो है वह क्रिया पद है, यानी कि लाना। तो पद हम लोग उसको कह सकते हैं जब शब्द वाक्य के रूप में आता है और उसका कुछ अर्थ निकलता है, इसे हम लोग पद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के चार भेद होते हैं। पहला होता है तत्सम, दूसरा होता है तद्भव, तीसरा होता है देशज और चौथा होता है विदेशज। तत्सम किसे कहते हैं, हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। यानी शब्द तो वह है संस्कृत का, लेकिन हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाता है, उसको हम लोग तत्सम कहते हैं। जैसे कि पुस्तक, यह शब्द संस्कृत का है, लेकिन हिंदी में भी पुस्तक का पुस्तक ही लिखा जाता है। पुष्प, पुष्प भी जो है वह संस्कृत का शब्द है, लेकिन हिंदी में भी पुष्प को पुष्प ही लिखा जाता है। पृथ्वी, यह भी संस्कृत का शब्द है, लेकिन हिंदी में भी हम लोग पृथ्वी ही लिखते हैं। अगला आता है तद्भव। तद्भव किसे कहते हैं, तो तत्सम के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं। जैसे कि कर्पूर, कुब्ज। कर्पूर का मतलब होता है कपूर और कुब्ज का मतलब होता है कुबरा। लेकिन यह तत्सम का रूप जो बिगड़ जाता है उसको हम लोग तद्भव कहते हैं। देशज, देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द को देशज कहते हैं। जैसे कि डिबिया, फुनगी, लोटा, पगड़ी इत्यादि। और बहुत सारे देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द होते हैं, जैसे कि सलाई, दराज। ये सब शब्द जो है वो देश की बोलचाल में पाए जाते हैं, इसलिए हम लोग इसे देशज कहते हैं। विदेशज शब्द किसे कहते हैं, जिन शब्दों का जन्म विदेश में हुआ है उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। यानी कि जो बाहर के शब्द है, जैसे कि कुछ अंग्रेजी के शब्द हैं, बुक, डॉक्टर, टेबल, हॉस्पिटल। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो अंग्रेजी के शब्द हैं, लेकिन हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाता है। कुछ अरबी शब्द हैं, जैसे कि दुकान, असर, ख्याल। ये सब अरबी शब्द है, लेकिन हिंदी में ज्यों का त्यों ही प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद कुछ फारसी शब्द हैं, जैसे कि आराम, किनारा, गिरफ्तार। स्टॉप।